कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। 6 मई की रात और 7 मई की सुबह पूरे विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। तुम्हारी सीमा में घुसकर तुम्हारे हम सीने पे वार करेंगे। इतना टाइम लगा, इतनी मीटिंग्स हुई, वो पेशेंस, वो आप फौज के मन में क्या चल रहा होता है उसमें? तुमने बोला था ना मोदी जी को बता दीजिएगा, सिंदूर को मिटाया था ना, जवाब मिल गया। जो वहाँ पे लोग मारे गए, जो उग्रवादी या आतंकवादी वहाँ मरे, उनको अपने देश का ध्वज पहना के वो सैल्यूटेशन दे रहे हैं। अभी भी कुछ देश हैं जो हमारे दुश्मन देश के साथ हैं, अभी भी कुछ देश जो हैं वो साथ दे रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सोचना चाहिए उनको। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में। वक्त आ गया, दिखा दिया है तुझे आसमां, हम अब क्या दिखाएं, क्या हमारे दिल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और आज हम एक बहुत ही खास मेहमान के साथ हैं और आपके लिए लेके आए हैं और इनसे जानेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके पीछे की क्या कहानी रही। बहुत सारे जो सवाल हैं जो आम जनता जानना चाहती है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे हुआ, हमने कैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम से वो जो ड्रोन्स आए उनको कैसे रोका, अपने जो हमले हम पे किए गए पाकिस्तान द्वारा, और हमने जो जवाब दिया जिसके हर कोई तारीफ कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर की, और इसके बाद मेक इन इंडिया का जो प्रोग्रेस हुआ। और आज इन सभी सवालों का हम जवाब लेंगे विंग कमांडर नेहा चौधरी जी, जो कि हैं इंडियन एयरफोर्स से। वेलकम मैम, नमस्कार और इन खबर में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे आपका टेक, आपने कैसे इस ऑपरेशन को, सिंदूर को आप देखती हैं? ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों के तो दिल के बहुत करीब है, क्योंकि पहले वो हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब होता था, आज हमारी शक्ति का प्रतिबिंब बन के पूरे विश्व में हमारी जीत का परचम लहरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर किसी देश के अगेंस्ट नहीं हुआ, किसी लोगों के लिए, जाति के लिए नहीं, ये आतंक के अगेंस्ट था। और ऑपरेशन सिंदूर की सीमाएं से भारत तक नहीं रुकी हैं, पूरे विश्व में है, क्योंकि हर एक विश्व का हर एक इंसान, एक आम नागरिक यही चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो। तो ये जो लड़ाई है ये आतंकवाद के खिलाफ है, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, माफ कीजिएगा, वह खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। अच्छा, यस। तो अभी भी जवाब बाकी है। बिल्कुल, इट इज अ पॉज, इट इज नॉट अ फुल स्टॉप। इट विल कंटिन्यू टिल द टाइम देयर इज जीरो टेरर ऑन दिस अर्थ। बट मैम, लोग यही जानना चाहते हैं कि पॉज क्यों? क्योंकि जितना सेंटिमेंट्स था, आप तो खुद फौज में हैं, बट एज अ कॉमन मैन मैं बात करूं, और हमने जो रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे थे इस दौरान, जो ये कवर कर रहे थे, और जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब हम लोग स्टोरीज, तो यही सवाल पूछते हैं कि रुका क्यों? देखिए, जब भी एक वीर योद्धा युद्ध के स्थल पर जाता है जी, तो हमने काफ़ी गीत सुने हैं जो पुराने समय के थे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा जी। उसी फीलिंग और उसी तेजस और वीरता और शौर्य को लेके हर एक इंसान उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुआ। वह ऑपरेशन जिस तरीके से चला गया, सबसे पहले तो हम 22 अप्रैल पर आते हैं। बिल्कुल, एक घिनौना, मैं कहूँगी एक शर्मिंदगी वाला, जो आतंकवाद ने अपना एक हमारे सामने एक पिक्चर ला के रखी, बेगुनाहों को मार डाला, और मारा सिर्फ साइलेंटली नहीं, ऐसे तो उन्होंने पहले भी हमारे सैनिकों पे, हमारे सैन्य स्थलों पे, आम जनता पे अटैक करा था। धर्म पूछ के उनकी लेडीज को मैसेज देते हुए जब उनको मारा, तो वो जो बर्बरता की पिक्चर हम लोगों के सामने आई, तो हर किसी के मन में एक आग लगी थी। हर एक राज्य से हर एक इंसान एक न्याय की इच्छा रखते हुए ऊपर की अपने सीनियर लीडर्स की तरफ देख रहा था कि अब हमारा देश क्या करेगा। हर पल एक ही सवाल था, और उसी का न्याय, वो जो अखंड प्रतिज्ञा हमारे प्रधानमंत्री ने, चाहे हमारी जो सेनाएं हैं, जल की, थल की, वायु की, इन सब ने जो करा, उसका परिणाम हमें सामने ला के दिया। 6 मई की रात और 7 मई की सुबह पूरे विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। अब भारत अपने अगेंस्ट होने वाले अत्याचारों पे चुप नहीं बैठेगा, अपनी शर्तों और अपने तरीके से वह इस आतंकवाद का जवाब देगा। उसने जवाब दिया जो बहुत ही केंद्रित था, बहुत ही संतुलित था और गैर उत्तेजित था। वेरी सेंटर्ड, वेरी बैलेंस्ड एंड नॉन एस्केलेटेड, zero peripheral collateral damage. It is a major achievement
इन्होंने इतिहास के पन्नों में एक नई युद्ध नीति का ऑलरेडी उन्होंने जनरेट कर दी है। हम मुझसे लिखवा के रख लीजिए, थोड़े ही दिनों में हर एक देश एक नई युद्ध नीति लिखेगा। पहले चाणक्य ने लिखी थी और अब ये भारत नीति लिखेगी, जो हर एक देश में मानी जाएगी और उसी की तरह इम्प्लीमेंटेशन करी जाएगी। जिस समय ये पाकिस्तान को एहसास हुआ और नो अटेम्प्ट्स मतलब नो टेरर बेसिस को 23 मिनट के अंदर खत्म करके भारत वापस आ गया। आप समझिए, पहला वॉरफेयर पाकिस्तान ने खेला। व्हाट वाज इट? इट वाज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इट ट्राइड टू ब्रेक द विल ऑफ द नेशन। इट वाज नॉट इजी। उसने एक इंटरनल वॉर चाहा था जो रिलीजन के बेसिस पे होगा, परंतु वह भूल गया था ये भारत है, भारत ऐसे नहीं टूटेगा। तो पहला डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया, विच वाज अ जियो स्ट्रैटेजिक मूव बाय आवर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने इंडस ट्रीटी को सस्पेंड करा। देन नेक्स्ट स्टेप, द क्लैरिटी ऑफ एम, द ऑब्जेक्टिव, जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म। तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जिससे पूरे देश को पता चले हम कहाँ हैं और कहाँ खड़े होते हैं। उसके बाद अगर हम इस वॉरफेयर की बात करें तो ये तो न्यू एज वॉरफेयर बन गया। इसमें तो वो सवाल जवाब ही हट गया। न तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे ना मैं यहीं बैठे बैठे तुमको खत्म करूंगा। तुम्हारी सीमा में घुसकर तुम्हारे हम सीने पे वार करेंगे। और जो कहा गया वो परिणाम स्वरूप सबके समक्ष है। भारत ने अपना मत रख दिया। उसके बाद भारत ने यह भी बताया, जो कि बहुत ही मेन सेंट्रल पॉइंट था, जो आजकल कहते हैं ना कि वक्तव्य के द्वारा हम लोग डिप्लोमेसी मेंटेन करेंगे। उसने बोला इफ देयर इज टेरर, ना तो कोई ट्रेड होगा ना टॉक होगी, आगे जो भी बातचीत होगी वह कश्मीर पर नहीं होगी, वह सिर्फ होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और टेररिज्म के नाम पे। जब हमारा मत, हमारा एम मीट हो गया और जब उनके द्वारा हमारे डीजीएमओ को अप्रोच करा गया, उसके रिस्पॉन्स में सीज फायर को डिक्लेयर करा गया था। देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है ना तो उसके बहुत मापदंड होते हैं। प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होती है आपके अनुसार? हर एक युद्ध में प्रायोरिटी किसको रखा जाता है? मेरे को लगता है कि सिविलियंस को बचाना। अमेजिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज, दिस इज द बॉटम लाइन, व्हाट इज इनग्रेन्ड इन आवर ब्लड एज अ सोल्जर। एक भारतीय जनता या जनता जो होती है ना, हर एक विश्व की, स्पेशली इन इंडिया, दे आर गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। पहले तो भारतीय जनता, फिर हमारा भारत, फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, ट्रेड, किस तरीके से हमारी आर्थिक व्यवस्था भी इफेक्ट हो रही है, उन सब चीज़ों का मापदंड ध्यान में रखते हुए हमारे जो लीडर्स बैठे हैं ना, टॉप सीनियर डिग्निटरीज, उन पे विश्वास रखिए, वो उसी के बल पे सारे का सारा निर्णय लेते हैं। तो सबसे पहले तो हैव अ फेथ इन योर कंट्री। ऑन द टॉप लीडरशिप presently is very good. They are given the reply where it is required. मैम, जैसे कि आपने बात की पहलगाम हमले की, जो उनकी रणनीति थी कि जो हमारी एकता है उस पे वार जी करने जी जी बिल्कुल। जब हमने वो कांड सुना, जब हम बैठे थे ऑफिस में, जब हमको ये खबर मिली और हमने जब ब्रेक की, तो हमारा खून खोल रहा था। जी बिल्कुल। आप लोग फौज में हैं, जब आपके पास ऐसी खबरें आती तब आपका रिएक्शन कैसे होता है? क्योंकि हम तो पेशेंस खो देते हैं, हम तो सोचते हैं कि आज ही कुछ होना चाहिए, बट इतना टाइम लगा, इतनी मीटिंग्स हुई, वो पेशेंस, वो आप फौज के मन में क्या चल रहा होता है उस वक्त? आपने बहुत प्यारी चीज़ छेड़ी है। देखिए, एज अ सोल्जर एंड एज अ सीजन्ड सोल्जर, कभी भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना तो हम सबसे पहले उसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। देखिए, चीज़ें फैलाने के लिए बहुत चीज़ें आपके सामने आएंगी, अलग अलग स्रोत के थ्रू आएंगी। कुछ वैलिडेटेड होंगे, वेरीफाइड होंगे और कुछ फेक होंगे। जो फेक एजेंडा भी बहुत क्रिएट करा गया और बहुत अच्छे से मीडिया ने उसको नलीफाई भी कराया। हम उसको सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम अपने पर्सनल इमोशंस और अपने उसको, क्योंकि हमारा ना, वी आर ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड विद अ एम, नेशन फर्स्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि है। फिर हमारे अगेन हमें जो भी टास्किंग दी जाती है, जिस भी तरीके से हमें टास्क करा जाता है, we go ahead as per that. We never ask questions for that. We trust. We simply trust, target, and we kill it. As our senior Bharti sir has said, we are here to kill. We are not here to count the bodies. Yes. We are here to,
We are here to hit the target. Our aim was never to kill the people or somebody. It was a target which was defined, and our aim is to hit it. Rest follows. तो आपको क्या लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि उसमें सबसे चुनौती जो हमारा जो कार्य रहा होगा फौज का, क्योंकि आप खुद एयरफोर्स में और एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इस ऑपरेशन में, 23 मिनट में हमने डिस्ट्रॉय किया और वापस आ गए, क्योंकि हमारे माइंड में चलता है जब हम वॉर की बात सुनते हैं तो सोचते हैं टैंक्स होंगे, आर्मी सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े होंगे, बट एयरफोर्स ने जो कमाल किया है, तो आपको क्या लगता है इन सब में से सबसे ज़्यादा चुनौती किस में रही होगी? देखिए चुनौती ना सबसे पहले तो होता है, जो मुझे लगता है इस बार चुनौती नहीं रही। अच्छा। हाँ, वो चुनौती होती है हमारी आम जनता, आम नहीं, अब तो मैं अहम जनता बोलती हूँ, उनका मनोबल, उनकी स्थिरता, उनका विश्वास जीतना और अपनी तरफ लाना। इस बार कोई एफर्ट नहीं लगा। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, फर्स्ट मोमेंट टिल द कंप्लीशन, भारतीय जनता तो हमारे साथ ही थी। एक 3 साल 2 साल के बच्चे से लेके बड़े बड़े बुजुर्ग हमारा साथ दे रहे थे। तो जो सबसे बड़ी चुनौती पहले होता था, maybe with the due support of the media also, I will say it played a pivotal role, maybe because of the government first very diplomatic action, but इसमें ना वो effort हमारा बचा, जनता हमारे साथ खड़ी रही, and salute to those people till last moment they were with us, without एक शिकन नहीं चेहरे पे, मुस्कुराहट के साथ कि जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। The messages which were pouring in, they were very very motivating. आप जो कह रहे थे ना कि खून नहीं खोलता, खून तो हर भारतीय इंसान का खोलेगा। हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारा नाम ही जिनके ऊपर बेस्ड है भारत, हम खुद जानते हैं हम शूरवीरों के, हम क्षत्रिय होते हैं। द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बट उसको बैलेंस मोड में लाना जरूरी होता है। देन द सेकेंड वन, जो हमने अपने पुराने जो वॉर्स थे उनसे जो लेसन्स ड्रॉ करते हैं, बिकॉज देखिए हर एक रणनीति ना बार बार रिवाइज होती है, उसको बार बार परिभाषित करा जाता है। परिभाषित करने का मतलब बेस क्या होता है उसका, वो समझेंगे तो आप समझेंगे लेसन्स ड्रॉन फ्रॉम द वॉर। एक वॉर हुआ, हम उससे लेसन्स ड्रॉ करते हैं। हमारे प्रीवियस वॉर का था सिनर्जी एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ 3 डिफेंस फोर्सेस, जल थल वायु। मैं तो कहती हूँ इस बार तो अशोक के स्तंभ की तरह वो खड़े हो गए। मतलब it was so much synchronized, synergized with a one single aim, that we are one. It was a defense force. It was not Indian Air Force, not Indian Army, or not Indian Navy. Amazing. Then one more, जो बालाकोट के टाइम में we did the strikes. We again did that. We hit the target successfully, but we were silent. This time it was a narrative warfare. People came to the forefront. Everybody was the participant. Amazingly thing is, participants सिर्फ वर्दी वाले नहीं थे. Participant government, non-government, आम जनता, everybody became a participant. जो पहले 4 दीवारों में बंद होकर ब्रीफिंग्स होती थी, उन सैटेलाइट इमेजनरीज पे आम जनता को बताया जा रहा था कि आपने जो चाहा, जो प्रतिज्ञा आपसे करी गई थी न्याय की, आज आपके सामने में प्रमाण ला के रख देते हैं. And how beautifully it was done. And by the people, and to name them, Wing Commander Vyomika, Colonel Qureshi, it represented India at not only at national but international forum. It was not a move of a war, it was a transformational move. मुझे लगता है घर में बैठे, चाहे वे किसी कस्बे में हो, गांव में हो, बड़े बड़े शहरों में हो, चाहे फिल्म सितारों के बच्चे हों, हर कोई चाहेगा मेरी बेटी भी तो वहाँ हो सकती है. वो मतलब मेरे रोंगटे अभी भी बोलते खड़े हो रहे. मैंने सॉ दैट इट वाज अ बिग मूव. दो मैं ये कहूँगी, ये जो मूव था सिर्फ वो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था. 30-32 साल से जो वीमेन ऑफिसर्स हु वर ग्रिलिंग फॉर दिस नेशन, उनको उन्होंने सामने ला के रख दिया. हमारे 1857 की रानी लक्ष्मीबाई, उनको ला के वहाँ रख दिया. शायद देश कहीं भूल गया था अपने असली हीरोज़ को, उन्होंने वहाँ ला के खड़े कर दिए. मेरे ख्याल से तो न्यू जनरेशन हैज़ बीन डिफाइंड. बच्चों को पता है किसकी तरफ देखना है. अगले जो अपना फैंसी ड्रेस कंपटीशन आएगा उसमें बन के क्या जाना है, उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है.
people are examples are in front of them. They are there to follow them. और हर एक पिता जब ये चाहेगा ना मेरी बेटी वहां पर हो, तो लिख के रख दीजिए, ये देश डेवलपिंग नहीं, ऑलरेडी डेवलप नेशन हो चुका है. That move was transformational. तो जो मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कौन आएगा प्रेस ब्रीफिंग में जब स्टार्ट हुआ, तो महिलाएं ऑफिसर्स बैठती हैं और मतलब सब शॉक थे, पूरा नेशन शॉक था कि क्या इन्होंने लीड किया. और सब इतना प्राउड मोमेंट हो रहा था कि जो उन्होंने सोचा था, जो हमारे दुश्मनों ने सोचा था मैसेज देने के लिए, उनका रिप्लाई जो हमने दिया वो सबसे टॉप पे था. 2 महिला ऑफिसर्स, सही जवाब, मैसेज क्या गया. देखिए सबसे पहले जो आपने प्रश्न, दुश्मनों को मैसेज, बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रश्न की शुरुआत हुई ना शॉकिंग, तब शॉकिंग को बदलिए. उस समय था, अब है ना. हाँ बिल्कुल. हाँ. क्योंकि देखिए भारत में ही अगर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, माँ, मैंने बोला ना, माँ लक्ष्मीबाई 1857 तांतिया तोप के साथ लड़ी. बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. किसी ने नहीं पूछा था कौन लड़ रहा है. नारी है, मर है, जो कैपेबल है, दैट वाज ऑन द फोरफ्रंट. कैपेबिलिटी डिफाइंस द पोजीशन इन पोर्टफोलियोज नाउ. ठीक है, इंडिया की जो पिक्चर पोर्ट्रे करी जा रही थी, हमने उसको 180 डिग्री शिफ्ट दे दिया. नाउ दिस इज नॉट शॉकिंग, वी कॉल इट सरप्राइज. दिस सरप्राइज मूव हैज शेकन द पीपल ऑन द अदर साइड. तुम्हारे लिए हमें ज्यादा की जरूरत नहीं, हम काफी हैं. वो मैसेज था. तुमने बोला था ना मोदी जी को बता दीजिएगा, सिंदूर को मिटाया था ना, जवाब मिल गया. That was a surprising, that was a bold move, and that was a very thoughtful move, I should say, and very much needed. That strike the hammer like any, that is striking a nail. Very strong message across. That is what I said. It has internationally framed up the image of India. It has got a very high diplomatic impact also, which will come in near future. You will see the difference, how India is being looked upon now. अच्छा मैम, आपने इस पूरे कन्वर्सेशन में और जो पॉइंटर्स निकल के आए, तो उसमें ये था कि हम सिर्फ 23 मिनट में वापस आते हैं. जी बिल्कुल. पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और 23 मिनट लगते हैं हमको डिस्ट्रॉय और वापस आने में. और इसमें ये भी एक बात आती है कि हमने एयर स्पेस कोई क्रॉस नहीं किया जी. तो ऐसे कैसे, मतलब हम समझना चाहते हैं कि कैसे टारगेट हिट किया जाता है बिना एयर स्पेस की, कैसे टारगेट सेट किए गए होंगे, पीछे इसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज रही होंगी, तो हम कुछ आपसे समझना चाहेंगे कैसे होता है. मैम देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये न्यू एज ऑफ वॉरफेयर है, तो इफ यू वांट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, तो आपको समझ आएगा ये साधारण वॉरफेयर नहीं था. इसने रीडिफाइन कर दी. मैंने कहा ना, युद्ध नीति को फिर से परिभाषित करा है. चाणक्य ने करा था, आज भारत ने करा है. तो ये बात समझिए कि जब हम कहते थे ना रोल ऑफ वीमेन, हम देखिए सबसे पहले हर एक रोल ना किसी कारण से डिफाइन करा जाता था. बिल्कुल. जब कॉन्टेक्ट बेस्ड वॉरफेयर होता था, तो इट यूज्ड टू बी मैन टू मैन, इट यूज्ड टू बी based on the muscle power. No, it is no more. Technology has advanced in multi-folds. Make in India का जो initiatives थे, जो missiles use करी गई है ना, जो missiles use करी गई हैं, जो UAVs use करे गए हैं, they all are the contribution of not only our international partners but our government and non-government, that is a private sector also has played a pivotal role. अच्छा. बिल्कुल. आप उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो जो मिसाइलें हमने यूज करी हैं, बहुत ही फेमस मिसाइल है. सब आजकल बाहर के देशों में उसकी बहुत डिमांड बढ़ी है. आवर एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज इन मल्टीफोल्ड्स. हमारे जो ड्रोन्स थे, तो हमने मेक इन इंडिया को भी प्रमाणित कर दिया. तरीका क्या होता है, आपने बहुत शब्द सुने होंगे, इस बार तो मुझे लगता है आम जनता को हमसे ज्यादा पता चल चुका है. इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको बहुत पूर्णतया अब मैं कह सकती हूँ सशक्त इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, बिकॉज इट इज अ प्रूवन सिस्टम नाउ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बी अ डिफेंसिव पार्टिसिपेंट ऑफ आवर एयर. सबसे पहले हमें एयर को प्रोटेक्ट करना है, एयर को डिफेंड करना होता है, जिससे कोई भी हमारा एनिमी का कोई भी, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ आ रही है वहाँ पे, ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट इज कमिंग इन एयर टू बी मार्क्ड, we detect it. Then
वी आइडेंटिफाइड, डिटेक्शन हुआ पहले तो, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्रेंड है या फो है। दैट मीन्स ये फ्रेंड है या एनिमी है। फ्रेंड है वी जस्ट इग्नोर इट एंड जस्ट रिकॉर्ड द पोजीशंस। अगर फो है तो हम उसको सबसे पहले डेटरेंस क्रिएट करते हैं, सो दैट ईदर इट गोज बैक और इट चेंजेस इट प्रोजेक्टाइल्स। इफ नॉट, फाइनल, we destroy it. This is the air defense system. Next, this war was also a war of information warfare. We gather the information of our enemy. Here the enemy was very clearly the terrorist camps. The information was gathered precisely to a very precise location. They were well fed in, and accordingly the targets were clearly defined. And then our assets were used against them. This is the complete story of this warfare. Sitting in one room, decisions were taken with the live imaginaries, the satellite imaginaries which have been declared and shown in the briefings also. It clearly portrays that decisions was being made on the basis of the live data, on the available informations. It is a very important strategic decisions being taken. And that's where we could achieve 9 camps, destruction of 9 camps in 23 minutes. And which were, again I will repeat, it was very focused, very balanced and non-escalated operation with the almost nil collateral damage. Reason? Aim was very clear. Zero tolerance for terror. जहाँ terror होगा भाई हम target करेंगे और हमें मतलब नहीं है. This is the complete story of this warfare. तो जैसे कि आपने कहा कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, हमारे दुश्मन के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम जी होता जी है। तो जैसे हम लोगों ने अटैक किया, क्या वो फेल थे? वो उनका पूरा सिस्टम फेल था? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत अपने आप को प्रेस करने की कोशिश की, मैं उस पर भी आऊँगा। बट क्या उनका सिस्टम उनको पता नहीं था ये कैसे अटैक होने वाला है? मतलब दे वर नॉट रेडी और पूरा टोटली फेल है उनके पार्ट पे। See, telling this thing, what was happening on the other part will be not a soldier-like thing. बट कॉमन मैन जो है ना ये जानना चाहता है कि देखिए आप भाई एक बात समझिए, हाँ, जी। जब कोई भी सिस्टम होता है, अगर हमारे देश में ये बताया गया जब कि हमने जितने भी अपने एसेट्स यूज करे, बी इट इन द फॉर्म्स ऑफ मिसाइल्स और द ड्रोन्स और द गन्स, व्हिच ऑल थिंग्स हैव बीन यूज्ड, दे हैव बीन टेस्टेड, वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड, और जिसे कहते हैं प्रमाणित होकर हमारे सामने मेक इन इंडिया का स्टैंप लग के हमारे सामने आ गया है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो हमारा दुश्मन देश होता है वह भी अपने आप को उसी तरीके से सशक्त करता है। अब उनका सिस्टम कितना सक्सेस होता है, कितना फेलियर होता है, तो या तो वो देश बता सकता है या जिसने उनके देश को दिया है वो सिस्टम वो बता सकता है। इसमें भारतीय तो इसी से चीज को देख के सबसे पहले तो आप खुश होइए कि अब हमें किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। नॉट ओनली प्राउड, इट इज लाइक जो हमने एक ड्रीम देखा था ना मेक इन इंडिया का, जो हमें एक समय पे शायद इम्पॉसिबल लग रहा था, इरेशनल लग रहा था, आज सबके सामने आ गया। दिस इज द बेस्ट। आज हम जो कॉन्फिडेंट हैं, हमारे बच्चे उस डायरेक्शन में देख पा रहे हैं। द स्टार्टअप्स हैव इंक्रीज लाइक एनीथिंग, आवर स्पोर्ट्स हैव इंक्रीज ना। तो हमारी सिर्फ ये नहीं कि हमारी जो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, हमारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है, हमारी नेशन को एक नए सिरे से वो बिल्डअप कर रहा है। नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट। और इससे बड़ी बात है कि दुश्मन भी अब 2 बार सोचेगा कि ये सब करने की भाई अब नहीं कर सकते। बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई कॉल डेटरेंस। वो डेटरेंस होता है, जैसे आप आम जनता के उसमें बताती हूँ, हम घर के बाहर कैमरा लगा देते हैं, ऐसा थोड़ा ना रोज चोर आके घंटी बजाएगा, रोज चोरी करेगा। इट इज लाइक अ डेटरेंस। तो जो डेटरेंस क्रिएट हुआ है, and the way the message is not only verbally conveyed but in action, शब्दों तक सीमित नहीं रहा। अब हमें जो अपना मत रखना था ना दुनिया के सामने, हमने अपने एक्शन से भी रख दिया। सिर्फ शब्दों तक सीमा नहीं बनी रही। नो मोर अ गेम ऑफ डिप्लोमेसी, इट इज़ अ गेम ऑफ एक्शन, इट इज़ अ गेम ऑफ नेशनलिज्म एंड इट इज़ अ गेम वेयर वी आर स्टैंडिंग आउट एज अ लीडर्स। अच्छा मैम, जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जब हम देख रहे थे, तो हमेशा देखते थे कि रात में ये जो है और तेज़ हो जाता था कि दोनों तरफ से हो रहा है। तो रात में ड्रोन्स का क्या रोल रहता है कि सिर्फ लाइट पे ही ये लोग अटैक करते हैं? रात में ही क्यों था ये ऐसा?
देखिए, एक तो ना आम जनता के बारे में भी सोच के कई, देखिए एक तो सबसे पहले जब भी कोई प्लानिंग होती है ना किसी भी रोल की, किसी भी एक्शन की, सपोजली now personally we are talking right now, this time frame has been defined because this action we have to take, है ना, हमारा ये टास्किंग है। ऐसी टास्किंग्स आर क्लियरली डिफाइंड कंसिडरिंग द पेरिफेरल forecasted damages also. So our first and foremost aim is the minimum damage to the friend, that is us. We should have a minimum damage, and second the realization of our aim. तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। तो जो हमारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंटली हैं, they are not depending upon daylight or night light, I should say. They are well equipped with the night vision also and the daylight also. They can very well work. But tasking जो होती है वो डिफाइन ही ऐसे आवर्स में करी जाती है when it has got a surprise element also. It has to be a surprise element. It has to be a minimum damages. अगर अपनों को ही नुकसान हो जाएगा तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो there are number of factors. I must tell you, मैंने कहा ना युद्ध नीति लिखेंगे तो आप जब देखना, जिस तरीके से अब भारत का नया प्रमाण हो, मतलब जिस तरीके से निर्माण हो रहा है ना भारत का, आई थिंक एवरीथिंग विल बी एन ओपन फोरम फॉर ऑल ऑफ अस। आप भी एक सोल्जर बने रहेंगे अपने फोरम में, हम भी एक सोल्जर बने रहेंगे, एंड पीपल हैव प्रूवन देयर मेटल इन दिस थिंग। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। अच्छा, पाकिस्तान ने जब बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए तो उन्होंने कुछ क्लेम किए जो कि अभी तक वो प्रूफ तो कर नहीं पाए, और मेरे को लगता है कि वो कर भी नहीं पाएंगे, कि हमने इतने प्लेन्स गिरा दिए। बट जो हमने उनका जवाब दिया था जी जी, बहुत ही बढ़िया जवाब था, और सबने प्रेज भी किया। हमारे तीनों जो बैठे थे उन्होंने कहा कि वो बोलते हैं, बोलने दीजिए, और उन्होंने जो जवाब दिया। हम आपसे भी जानना चाहते हैं क्या इतना आसान होता है कि एक प्लेन को गिराना, कि वो क्लेम कर रहे हैं 5, और जब प्रूफ मांगा गया तो कहते सोशल मीडिया पे देख लीजिए। तो इससे बड़ा जो उनका मैं कहूँगा एक्सपोज हुए, वो क्या कहेंगे इसके बारे में, कि इतना आसान होता है कि प्लेन गिरा देना और वो कोई क्लेम कर दे? देखिए, जब आपने मुझसे सवाल पूछा, जो आपकी हल्की सी मुस्कुराहट थी, उसने वो जवाब दे दिया, और वो जवाब ही आम जनता का जवाब है ना। कभी भी ये वो जो देश है ना, सबसे पहले तो उसने अपने आप को देश डिक्लेयर कर रखा है। इट हैज़ टू सेव देयर इमेज फर्स्ट एट द नेशनल लेवल फॉर देयर ओन पॉपुलेशन, फॉर देयर ओन पीपल। दे आर आंसरेबल टू देम आल्सो, कि कर क्या रहे हो। You are having terror camps within your positions at a very major locations, and you are saying you are blind, you can't see them. That is the first question being asked and told by Jaishankar sir also, कि are you blind? मतलब आपके यहाँ पर है, आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है, और है ही नहीं। पहली चीज। Then they have to save themselves at the international level also. So whatever they were saying, whatever they were talking was on that basis. Secondly, providing the proofs. तो अगर प्रूफ होता तो वो सामने लाते, it would have been clearly proven at that time, है ना। वो कुछ भी नहीं ला पाए, उनका जवाब was so vague. आप सोशल मीडिया, मतलब a person sitting at such a position, very important position, represented a country, and then you are speaking in that way, speaks volume about you. I don't, मतलब talking about them is, I personally feel is a waste of time now, है ना। हाँ, जो हमारे यहाँ रहा, जो हम लोगों ने सैटेलाइटरी इमेजेस दिखाई, हर एक पॉइंट को प्रूव करा, और सबसे ठोस जवाब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेसिस पे जाके दे दिया। उन्होंने कहा हमने वहाँ पे जाके आदमपुर में ये कर दिया, हमने इस बेस पे ये कर दिया। वो सीधा उसी बेस पे लैंड कर गए, उसी टारमेक पे खड़े होके जिस इक्विपमेंट को उन्होंने कहा हमने तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, डबल कोट्स, उसी टाइम कैंसिलेशन स्ट्राइक थ्रू आया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। वहीं खड़े होके पूरी भारतीय सेना, जितनी भी भारतीय सेना के वहाँ पे नौजवान थे, अफसर थे, सब वहाँ थे, और उन्हीं के साथ उन्होंने उन्हीं इक्विपमेंट के आगे फ़ोटोज़ लिए, वहीं पे उन्होंने अपना भाषण दिया। तो वो तो अपने आप ही जवाब उनको, मुझे मैं कह रही हूँ ना, इंडिया ने अपने आप को नेशनल लेवल या से पाकिस्तान के लेवल, पाकिस्तान को तो उन्होंने डील ही नहीं करने का सोचा, देवर वो अपने आप को खुद ही बेनकाब कर रहे थे। आप खुद सोचिए, नो टेरर कैंप्स विच वर क्लियरली ब्रॉट आउट, विच वर क्लियरली हिट। हमें सपोर्ट करने की जगह, हमारे साथ खड़े होने की जगह उन्होंने क्या करा, हमारे बॉर्डर्स पे आके
हमारे कॉलेजों पे, स्कूलों पे, मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे अटैक करना शुरू कर दिया, आम जनता के घरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने खुद ही बेनकाब कर दिया। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे लोग मारे गए, जो उग्रवादी या आतंकवादी वहाँ मरे, उनको अपने देश का ध्वज पहना के वो सैल्यूटेशन दे रहे हैं। इससे शर्मिंदगी की बात नहीं होती। जब एक शहीद ध्वज में लिपटा आता है ना, वो जितनी गौरव की बात होती है ना, उस परिवार का वो जो दुख होता है ना उसको खोने का, वो उसको भी ओवरकम कर देता है। वो देश के लिए शहीद होता है। तुमने अपने देश के ध्वज की क्या लाज रखी? तो दे हैव ऑलरेडी प्रूव्ड देमसेल्व्स। नाउ वी आर डीलिंग आवरसेल्व्स एट द इंटरनेशनल लेवल। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो मुझे तो लगता है वो फिलॉसफी लेके चले, आम जनता को पूरा इन्वॉल्व करा गया, मीडिया को पूरा बुलाया गया, क्योंकि सी वी ऑलवेज नीड दोस पैरामीटर्स व्हिच कैन क्वेश्चन एंड प्रूव अस। तो दे हेल्प अस टू अनफोल्ड द कंप्लीट स्टोरी। अच्छा, आप भी एयरफोर्स में हैं और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये कैसे कोऑर्डिनेशन जो बनता है कि तीनों सेनाओं के बीच कि हम करेंगे, आप पीछे से बैक सपोर्ट, क्या ये रणनीतियाँ जो हैं वो रहती हैं इसको लेके? कैसे ये ऑपरेशंस किए जाते हैं कि वी आर गोइंग टू स्ट्राइक फ्रॉम एयर, आप ग्राउंड पे रहिए, कैसे होता है ये पीछे पूरा मैटर? ये तो आपने मुझे थोड़ा असमंजस में डाल दिया कि मुझे इसमें क्या कितना बताना है। क्योंकि इसमें ये सवाल इसलिए आया क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने देखा होगा कि एक इमेज ट्वीट हुई थी जिसमें सब लोग खड़े हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे एक बड़ी स्क्रीन पड़ी है जहाँ पे सब सैटेलाइट इमेजेस, वो जीपीएस, वो सब यूज हो रहा है। और वो जो ब्रेन बिहाइंड है वो किसी को पता नहीं होता है कि ये हो कैसे रहा है। तो ये कैसे तालमेल और ये कैसे स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनती हैं? द ब्यूटी ऑफ एनी सच स्ट्रेटेजिक एक्शन लाइज इन द कॉन्फिडेंशियलिटी। जिस दिन वो पता चल जाएगा तो शायद उसका बुनियादी हिल जाएगी। तो फर्स्ट वी नीड टू respect their confidentiality and how these things are synergized and synchronized. That decision taken by the senior dignitaries at the level, how many all people will be involved, at what level, where the expertise lies of which wing, and जिसका भी wing का जो expertise है उसको किस level तक exploit करना है to reach our target and to realize our aim. पूरा का पूरा जो प्लानिंग होती है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक वो उसी पे होती है। तो इट इज़ अ वेरी आई वुड से कॉन्फिडेंशियल बट वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड एंड वेरी वेल सिंक्रोनाइज्ड एंड सिनर्जाइज्ड। मैं वो कहा ना, हम तो प्रमाण देख रहे हैं, पीछे की रणनीति तो हमने उन पे छोड़ दी क्योंकि हमारे धुरंधर है वहाँ पर। हम तो परिणाम देख रहे हैं जो हमारे सामने है। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस से हम लोग जानना चाहेंगे कि आपको इतने साल हो गए, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स, तो आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहें कि कुछ आपके इस दौरान में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए होता है और इट इज़ अगेन ऐसे इट इज़ दीज थिंग्स आर बिट कॉन्फिडेंशियल। एंड व्हेन यू टोल्ड मी कि जब ये चीज़ होती है, आपने शुरुआत में पूछा था तो हम सबका खून खोला, आपका क्या था? तो व्हाट आई सेड वाज, व्हेनेवर वी रिसीव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी वेरीफाई इट, एंड एज पर द वेरिफिकेशन एंड सीइंग द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन we decide upon what the action and the strategy has to be planned. It is I am talking at my level. अगर कोई स्थिति आती है, हम स्थिति को सबसे पहले देखते हैं क्या ये सच में है, उसको वेरीफाई करा जाता है अपने सूत्रों के अनुसार, वो हमारे वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डेप्थ ऑफ डैमेज कितनी हो सकती है एंड हाउ इन्वॉल्विंग द मिनिमम मैन पावर, बिकॉज दैट विल एक्सपोज माई पीपल ना। अगर हम कहेंगे कि चलो अभी मान लो यहाँ पे कुछ भी इंसिडेंट होता है, मैं ऐसा चलो चलो भागो भागो, तो आई विल पुट एवरीवन एट स्टेक। तो उसको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद आप किन किन अपनी सिस्टर सर्विसेज को या किन किन और पेरिफेरल एजेंसीज को आप इन्वॉल्व करेंगे जो सिविल एजेंसीज होती हैं, फिर उनको करा जाता है। एम होता है उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने का सबसे पहले। अगर वो एक्सट्रीम पे नहीं है, अगर एक्सट्रीम पर है then the matter is escalated immediately to the appropriate level. And this is the best I can convey to you in the most diplomatic terminology.
वो मैं समझ गया, जी, क्योंकि जी। आप खुद फौज में हैं तो नहीं हम नहीं बिल्कुल। एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें जो हैं वो हमेशा रहती हैं, और जी जी। कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने ये बातें जो हैं सामने रखें। बट जो अब बात चल रही है, जो ये सब हुआ ऑपरेशन, अब बात आती है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत के पास होना चाहिए। अब ये बातें निकल के आने लगी। हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम देख लिया, बहुत जी जी। सारे आकाश तीर, ब्रह्मोस बिल्कुल और बिल्कुल ये सब बिल्कुल। निकल के आए जो कि मेड इन इंडिया थे। अब हम 5th जनरेशन की बात करें तो ये कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए आने वाले टाइम पे? देखिए मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई, जिन चीज़ों का नाम शायद एक आम जनता नहीं जानती थी, आज आपने मिसाइलों के नाम भी लिए मेरे सामने, और मतलब एयर डिफेंस का भी नाम लिया, शायद आपको ना रिलेट हुआ हो। आई एम रियली थैंक्स टू यू ऑल पीपल, द ब्यूटीफुल एक्सपोजर बीइंग गिवन टू ऑल द पीपल। नाउ टॉकिंग अबाउट द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, इट वोंट स्टॉप फॉर एनीवन, इट इज़ एवर इवॉल्विंग, राइट? तो उसी टेक्नोलॉजी की स्पीड के साथ ही हमें चलना पड़ेगा। तो वी आर स्पीडिंग अप टू मैच द प्रेजेंट सिनेरियो। 5th जनरेशन इज मतलब एक्चुअली प्रोक्योरमेंट ऑफ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इज वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स दैट। तो दिस इज वन ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट स्टेप्स बीइंग टेकन। और अगर आप पुरानी भी प्रोक्योरमेंट्स देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप यू विल सी कि विद द एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी वी ऑलवेज ट्राई टू मैच अप आवरसेल्व्स। चाहे वो एयर डिफेंस में था, अभी हम एयरक्राफ्ट्स की बात आजकल 5th जनरेशन की काफ़ी आ रही है, कि चाहे वो स्टिल्थ के परसे हो या कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग एक्सप्लॉइट करें, सो दैट वी आर मच मोर प्रिपेयर्ड। जो हमने लेसन्स इस वाले ऑपरेशन से ड्रॉ करे हैं, माफ़ कीजिएगा मैं इसको वॉर नहीं कह रही, मैं इसको ऑपरेशन कह रही हूँ जी। जो इस ऑपरेशन से हमने लेसन्स ड्रॉ करे हैं, उस बेसिस पे कुछ डिसीजंस बाहर आए हैं, और उन्हीं के बेसिस पे इनके प्रोक्योरमेंट्स को आगे एक्सपीडिएट करा जा रहा है। It will undoubtedly form a very integral part of our air defense and will surely strengthen us in multi-folds, because training will also take place ना। See, सिर्फ गाड़ी खरीदने से तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी खरीद जाएगी, उसका चालक बनाया जाएगा, फिर उसके लिए उस चीज़ों को ट्रेन करा जाएगा, और गाड़ी तो खैर एक बहुत सेफ चीज़ मैंने बोली, परंतु जब एक एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है तो उसके लिए पायलट्स का पूरा, आप एक पायलट्स की टीम को भी पूरा ट्रेन करते हैं, उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल फैसेट्स होते हैं उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, उसके लिए भी आप पूरी की पूरी अपनी एक टीम को तैयार करके सामने लाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव एंड आई विल से कि ये बहुत ही ना इन डेप्थ वाला डिसीजंस होते हैं, जो हमें तो लगता है ठीक है हम एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, आज मिसाइल खरीद रहे हैं, बट व्हाट बिहाइंड दैट, जो उसके पीछे जाता है ना एफर्ट, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। जैसे आपने बहुत प्यारे तरीके से कहा, मैम एयर डिफेंस तो हमारे पास भी है, और एयर डिफेंस तो हमारे एडवर्सरी के पास भी था, फिर क्या हुआ? देयर गोज द डिफरेंस। सिर्फ खरीदने से बात थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, उसका प्रयोग करना, किस हद तक हमारे बंदे उसके लिए तैयार हैं, हमारी एक पूरी टीम तैयार करना, और टीम भी सिर्फ एक तैयार नहीं होती, समझेंगे ना आप? दैट इज द थिंग व्हिच गोज बिहाइंड दैट, दैट इज द एक्चुअल strength of those equipments. तो अब इस ऑपरेशन से मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, इस पूरे ऑपरेशन से जो हमने बहुत सारी बातें की, जी जी। आपको लगता है कि ये टेररिज्म अब रुकेगा? क्योंकि क्या वो बाज आएगा ये सब हरकतों से? क्योंकि अभी जो हमारी बात हो रही थी, बहुत सारे सोल्जर्स बीएसएफ के जी जी। बीएसएफ डीआईजी भी आए थे, तो उन्होंने यही कहा कि बहुत सारा मुश्किल जो है हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे, ये लोग ऐसी ऐसी तकनीक, टनल्स और ये सब जी जी। निकाल लेते हैं कि इनको रोक पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हम जवाब ज़रूर देते हैं। तो आपको लगता है कि ये पूरे ऑपरेशन के बाद ये इसमें कुछ कमी आएंगी? सबसे पहले तो ये जो ऑपरेशन था ना, ये ऑपरेशन है कहूँगी, ये ऑपरेशन एक शुरुआत है, और जहाँ तक आप कमी की बात कह रहे हैं, तो अनडाउटेडली डिफरेंस इज ऑलरेडी कम। You can see whatever has come out from our adversary, from their words of mouth or whatever to the media, what all they have conveyed, वो साफ साफ दिखाता है कि वो अपने लिए अब कॉन्फिडेंट नहीं रहे। They are just trying to justify whatever they are saying is a reaction, not a response to this operation. They are merely reacting just to mitigate कि no, we are here. अब उनको अपनी प्रेजेंस अपनी चीज़ों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा बतानी पड़ रही है, क्योंकि एक्शन तो कुछ था नहीं।
तो अगर हम ये बात करें कि कुछ कमी आएगी, तो कमी आ चुकी है। जो हम कहते हैं ना कि वी हैव डेटेड देम, द प्लाई हैज ऑलरेडी गॉन, आर प्रेजेंट व्यू एंड आर टेक, जिसे कहते हैं ना हमारे भारत का मत दूसरी तरफ बहुत अच्छे से जा चुका है कि अब आगे से आतंकवाद, चाहे वह आतंकी हो, चाहे आतंकी को सपोर्ट करने वाली सरकार हो, चाहे उसके साथ खड़ा हो कोई इंसान हो, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। वो साफ साफ जा चुका है। तो ये एक शुरुआत थी। अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, एंड मोर देन प्रिपेयरनेस आई वुड से वी आर ऑलरेडी क्लियर। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा ना कि मैंने तीनों सेनाओं को पूरा अधिकार दिया, तो ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। दिस इज एंट्रस्टिंग योर टीम। जैसे आप अपनी टीम्स का इंटरेस्ट करते हो गए, जैसे शुरुआत में आपने मुझे 2 योद्धाओं से मिलाया अपनी टीम के, वन वॉज प्रिंस एंड मिस्टर प्रिंस एंड वन वॉज मिस्टर आकाश। दैट क्लियरली शोड कि आप जो एक आपके में गौरव था जब आप मुझे मिलवा रहे थे, देयर वाज अ प्राइड। मे बी आई एम नॉट श्योर, शायद आपने उनको ट्रेन करा है या आपके साथ उन्होंने काम करा है, तो वही वो ट्रस्ट उन्होंने दिखाया, that undeterring trust and the faith they had in these forces, I think that itself showed. अब कोई डरने की बात नहीं है, भरोसा रखिए, खुश रहिए। और जिस तरीके से हम खड़े हुए ना इस बार, राष्ट्रीय सर्वोपरि और हमारी एकता को, हमारे शौर्य को, हमारी वीरता, हमारे साहस और पराक्रम को हमने जो देश के सामने लाके रखा है, बस अडिग होकर उस पर खड़े रहिए। आप खुद सोचिए आसपास क्या बातें चल रही हैं। शूरवीर तो हम पहले से ही थे और आज भी शूरवीर ही रहेंगे। बस मैसेज बहुत क्लियर किया है। बिल्कुल, जय हिंद जय भारत मैसेज जा चुका है, हर किसी के मुख से ये निकलेगा। एंड अभी जो डेलीगेशन हमारा गया, हाउ ब्यूटीफुली, मतलब मैं उस फैसेट में तो नहीं जाऊंगी बीइंग अ सोल्जर की क्या है कैसे नो, अब मतलब हर एक मूव हमारा ना बहुत थॉटफुल है, बहुत अच्छे से, एंड सबसे बड़ा उसका एक ही एम है, भारत और भारतवासी। तो जब हमारी नीयत साफ होती है ना, व्हेन आवर इंटेंशंस आर क्लियर, एवरीबॉडी कम्स बाय आवर साइड, दैट इज द थिंग। अभी भी कुछ देश हैं जो हमारे दुश्मन देश के साथ हैं, अभी भी कुछ देश जो हैं वो साथ दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सोचना चाहिए उनको, या उनकी कोई मजबूरी रही होगी? नहीं, देखिए, ना तो मैं ये कहूँगी कि मजबूरी रही होगी, ना मैं ये कहूँगी कि वो पूर्णतया उनके साथ हैं। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टर्म, डिप्लोमेसी। तो एवरीबॉडी वांट्स टू होल्ड अ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईच अदर। और देखिए, हम तो चाणक्य के देश से हैं, कोई हमें क्या डिप्लोमेसी सिखाएगा? हमारे पुश्तों ने डिप्लोमेसी सीखी हुई है, दैट रन्स इन आवर ब्लड। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ वेरी डिप्लोमेटिक मूव, बिकॉज वो सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, अगर लेट अस कंजर्व आवर एनर्जीज फॉर आवर ओन कंट्री नाउ। मैंने बहुत फेवरेट है, एंड व्हेनेवर माय डॉटर गोज टू स्कूल, मैं हमेशा ये गाती हूँ, एंड शी ऑलवेज से, माँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आ गया दिखा दिया है तुझे आसमां, हम अब क्या दिखाएं क्या हमारे दिल में है। तो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स डजंट मेक डिफरेंस। वी आर लुकिंग एट अ लार्जर पिक्चर, वी आर एमिंग एट अ लार्जर पिक्चर, एंड वेरी proudly and confidently I can say that you are very much an integral part of that. That's why we are sitting here discussing and bringing out those things जो शायद पहले आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। जी, तो यही हमारा जो था आज के सेशन का, कि हम आपसे बातचीत करें, और तमाम जितने भी, हम कोशिश यही करेंगे कि उन लोगों को बुलाएं, और एक्सपीरियंस जो है हम जानना चाहते हैं, आम जनता जानना चाहती है, क्योंकि जो अभी की जनरेशन, उन्होंने ये सब पहली बार देखा कि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज़रूर हमारे पिताजी ने और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने ज़रूर एक वॉर देखा है, बट ये जो जनरेशन का जो वॉर था, ये सब ने पहली बार देखा है कि कैसे ड्रोन्स, मिसाइल्स का यूज़ हुआ है। तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो हमको निकल के मिलती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके, जो आपने इनसाइट शेयर किए और जो जवाब दिया है दूसरी कंट्री को, ये मैं कहूँगा बहुत ही काबिल तारीफ़ है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो आपके पास कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम मैम से ज़रूर वो सवाल
पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उनका जवाब मिले। तब तक आप देखती रहिए इंडिया न्यूज़ और इन खबर। धन्यवाद।